So, student, today we are going to learn tips to solve numerical problems related to lens maker's formula. And we all know lens maker formula is 1 upon f equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. Okay, student. So suppose we have convex lens. For convex lens, and you know lens maker formula is valid for all type of lenses. So in convex lens we have two surfaces. फर्स्ट सरफेस बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों इस साइड होगा C1 और सेकंड सरफेस व्हाट डू बाय फर्स्ट सरफेस जिस पर जो लेफ्ट मोस्ट सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट सरफेस इसका बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ठीक है और वी मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम कहां से बच्चों बोलो सर ऑप्टिकल सेंटर से तो R1 ये डिस्टेंस बच्चों क्या होगी R1 होगी और ये डिस्टेंस बच्चों क्या होगी R2 होगी दिस डिस्टेंस इज R2 और दिस डिस्टेंस इज R1 तो हियर R1 वी टेक व्हाट पॉजिटिव बिकॉज if we put object left side then to reach at C1 from O we will move in the direction of incident ray and according to sign convention you know that the distance which we measure in the direction of incident ray is taken as positive and when when we measure R2 then to measure R2 we have to go from optical center O to C2 और इस जर्नी में हमको इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ेगा बच्चों बिकॉज इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है तो R2 वी टेक नेगेटिव ये हो गया ठीक है चलिए अब सपोज यू हैव अनदर लेंस कॉनकेव लेंस कनकेव लेंस में बच्चों तुम लोग क्या करोगे यू हैव concave lens and this one is its first surface and its center of curvature will be towards left और ये आपका बच्चों क्या है ऑप्टिकल सेंटर है and this distance will be R1 और ये बच्चों another center of curvature इसका स्फीयर ऐसे बनेगा सेकंड सरफेस का और उसका जो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2 होगा तो C2 की डिस्टेंस बच्चों क्या कहलाएगी R2 और C1 की डिस्टेंस क्या कहलाएगी बच्चों R1 कहलाएगी तो C2 को हम इंसिडेंट R2 की डिस्टेंस को बच्चों हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो R2 विल बी पॉजिटिव एंड R1 की डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो R1 we take what student negative in numericals okay अब now suppose you have a plano convex lens in plano convex lens you know one surface is plane and another is convex तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बच्चों फर्स्ट सरफेस कोई भी फ्लैट सरफेस का इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो R1 विल बी बच्चों क्या इन्फिनिटी एंड R2 जो सेकंड सरफेस आपका ये वाला सरफेस सेकंड सरफेस है इसका बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा AC2 और ये डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी R2 दिस डिस्टेंस इज R2 एंड R2 वी विल मेजर in opposite direction of incident ray बच्चों therefore R2 is negative कोई प्लेनो कन्वेक्स बच्चों लेंस ऐसे भी बना सकता है दिस इज ऑल्सो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का साइड बदल देने से फेस बदल देने से
लेंस का टाइप थोड़ी ही बदलता है। अब नाउ दिस सरफेस विल बी फर्स्ट सरफेस, और इसका स्फीयर बच्चों ऐसे बनेगा, उसका सेंटर बच्चों C1 ऐसे होगा, एंड दिस इज R1 एंड वी मेजर, और ये बच्चों इनफाइनाइट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R2 ये होगा बच्चों। तो R2 विल बी इनफाइनाइट एंड R1 विल बी पॉजिटिव। तो बच्चों आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ये वाला यूज करिए प्लेनो कन्वेक्शन, चाहे ये वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। ठीक है, किसी को एनी प्रॉब्लम? नो। चलो अब मैं बात करता हूं प्लेनो कॉनकेव लेंस की। नाउ यू टेक अनदर लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स concave lens means one surface is plane and another surface is concave, सेकंड सरफेस जो होगा। अब बच्चों लेफ्ट मोस्ट सरफेस मैंने आपको बताया है, लेफ्ट वाला सरफेस वो फर्स्ट सरफेस होता है। इस ये बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, R1 यू नो इनफिनिटी होगा, और इसका सेंटर बच्चों किधर होगा, C2 इधर होगा, और ये डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, R2। तो हियर R1 वी टेक पॉजिटिव, सॉरी R1 वी टेक बच्चों क्या, इनफाइनाइट, और R2 विल बी पॉजिटिव, बिकॉज हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बच्चों इसको मेजर करेंगे। और प्लेनो कनकेव लेंस आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, लाइक दिस यू कैन मेक प्लेनो कनकेव लेंस। और इसका सेंटर बच्चों, अब ये वाला जो कर्ड पार्ट है वो बच्चों फर्स्ट सरफेस होगा, एंड दिस इज C1, और ये डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, R1, दिस डिस्टेंस विल बी, तो R1 बच्चों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड R2 इनफाइनाइट। तो आंसर पर बच्चों कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो और कुछ टिप्स बता दें बच्चों। इफ लेंस इज इन एयर, देन जो लेंस मेकर फॉर्मूले में म्यू होता है, दैट इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मींस ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और बच्चों एवरीवन नोज कि ये वैल्यू 3/2 दैट इज 1.5 होती है। और म्यू जो लेंस मेकर फॉर्मूले में बच्चों जो म्यू है वो क्या है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। सपोज हमारा लेंस एयर में है, तो ये कहने की जरूरत नहीं विथ रिस्पेक्ट एयर, ऑब्वियस है कि एयर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है भैया। फिर इफ लेंस इज इन वाटर, इफ लेंस इज इन वाटर, देन एट प्लेस ऑफ म्यू वी, म्यू मतलब क्या होता है बच्चों, RI ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। RI ऑफ लेंस बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हम लोग कैसे निकालेंगे, RI ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन RI ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, and you know RI of lens 3/2 absolute refractive index that is with respect to air, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना पता है, 4/3। ये जब कैलकुलेशन करेंगे इट कम्स 9/8। ठीक है, तो ये बच्चों 1.1 के आसपास आएगा। तो एक आप देख सकते हो कि when lens is in air refractive index is 1.5, and when lens is immersed in water then refractive index becomes 9/8, that is 1.1। ठीक है, अब चलो एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। इफ इक्विकन्वेक्स लेंस, if equiconvex lens has radius of curvature 30 cm and refractive index RI 3/2, then find its focal length। This is numerical number 1। अब जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। देन
फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ को निकालना बच्चों। तो हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब बच्चों साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार जान लो। if फर्स्ट सरफेस होगा तो r1 विल बी +30, और बच्चों ये सेकंड सरफेस होगा, इसका सेंटर इधर बनेगा, r2 विल बी -30। ठीक है, बस। तो यू पुट दिस वैल्यूज, 3/2 -1, म्यू की वैल्यू बच्चों 3/2, 1/r1 कितना हो जाएगा +30, -1/r2 -30। साइन कन्वेंशन नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा बच्चों। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 -1 1/2, और -1/30, ये +1/, ये आ जाएगा बच्चों 2/30, ये 2 कैंसिल आउट, तो 1/f इक्वल टू 1/30, तो दिस इंप्लाइज f इक्वल टू +30 cm, दिस इज आंसर। और इफ you solve this question for concave lens, same question for concave lens, then you have concave lens, now r1, अब इस सरफेस का रेडियस इधर होगा बच्चों, तो r1 we take negative, that is -30 cm, cm obvious है ना, cm, और इस सरफेस का रेडियस इधर होगा बच्चों, r2 will be +30, and you apply lens makers formula, 1/f equal to म्यू -1, म्यू हो गया बच्चों 3/2 -1, 1/r1 -30, -1/r2 +30, ये 3/2 -1 will be 1/2, -1/30 -1/30 will be -2/30, a2 बच्चों कैंसिल आउट, तो 1/f इक्वल टू -1/30, तो f इक्वल टू -30 cm। ओके, नाउ अब आपको मैं एक क्वेश्चन प्लेनो कॉनकेव लेंस पर कराता हूं। इफ रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस, रेडियस मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व्ड सरफेस ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस is 20 cm and its refractive index 3/2, find its focal length। What will be its focal length बच्चों? तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, प्लेनो कॉनकेव है, प्लेन बनाइए और कॉनकेव बना दो। जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर यू कैन से 2। तो बच्चों जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो r1 आपका कितना हो जाएगा, बोलो आप। r1 बच्चों इनफाइनाइट, एंड r2 विल बी पॉजिटिव +20। और आप ये वाला डायग्राम बच्चों यदि यूज करते हैं, ये वाला, तो r1 कितना लोगे, -20, r1 बिकॉज इधर नापेंगे, और r2 बच्चों कितना, इनफाइनाइट। कोई आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। और इसका म्यू कितना बच्चों 3/2, तो 1/f इक्वल टू म्यू -1, व्हाट इज म्यू, 3/2 -1, 1/r1 बच्चों कितना, इनफाइनाइट, -1/r2 +20, तो दिस इज 1/2, 1/infinity, you know 0, -1/2
20, it is minus 1 by 40, 1 upon f. f will be minus 40 cm. बोलिए। और देखो, चलो इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम। इस प्रकार का मान लें तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें करके देखते हैं हम लोग। इस वाले लेंस के लिए आप बताओ। चलो वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो R1 कितना लोगे आप, -20। देख लो 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू -1, 3/2 -1, 1 अपॉन R1 कितना, इन्फिनिटी, सॉरी R1 इक्वल टू -20, R1 इक्वल टू -20 -1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी बच्चों 0 हो गया। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1/2 इंटू -1/20। देख लो वही आ रहा है यार, -1/40, एफ इक्वल टू -40 cm। एकदम मस्त। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आपको, और वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस को जब हम पानी में डुबो देते हैं तो उसका न्यू फोकल लेंथ क्या होगा। लेट अस सी। If a convex lens, ये कॉन्केव होगा बच्चों, तो एफ इक्वल टू -10 -20 माइनस में लेंगे फोकल लेंथ। इफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, if a convex lens of focal length 20 cm and refractive index 3/2 is kept in water of Ri equal to 4/3, of Ri equal to 4/3, find change in its focal length, change in its focal length. How will you find change in focal length? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। तो चलो सबसे पहले बच्चों, इन एयर, एयर में म्यू क्या होता है, Ri ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है, इट इज 3/2 वी नो। तो 1 अपॉन एफ एयर इक्वल टू बच्चों ए म्यू जी -1, 1 upon R1 minus 1 upon R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इन वाटर, वाटर में म्यू क्या होता है, कौन 1 अपॉन एफ डब्ल्यू नाम रख दो, ठीक है भैया। तो ये होता है बच्चों Ri ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। म्यू के प्लेस पर हम लोग क्या लिखते हैं, एट प्लेस ऑफ म्यू, Ri ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये कितना होता है, 9/8। कैसे आता है 9/8, 3/2 upon 4/3, 1 upon R1 minus 1 upon R2, this is equation number 2। अब बच्चों by 1/2 कर दो, by 1/2 we have, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 upon एफ एयर अपॉन 1 upon एफ डब्ल्यू इक्वल टू ए म्यू जी -1, 1 upon R1 minus 1 upon R2 upon W mu G -1, 1 upon R1 minus 1 upon R2। तो 1 upon it will be cancel out और EFW बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो we can write EFW upon F air equal to A mu G -1 upon W mu G -1। इसे बना दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब आप बताओ
एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एयर एट प्लेस ऑफ डब्ल्यू म्यूजी तो मैं बता चुका हूँ 9/8 होगा। कैसे? डब्ल्यू म्यूजी आर आई ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है बच्चों? म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 3/2 upon 4/3. It comes 9/8. तो ये हो जाएगा बच्चों 3/, at place of a mu g we write 3/2 minus 1. W mu g is what? 9/8 minus 1. When we solve it, f w upon f air equal to 1/2 और ये बच्चों कितना हो जाएगा 1/8। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एयर 8/2 और इट कम्स 4। एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एयर 4। तो एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल रहा है। आप यही नीचे लिखो क्या कि एफ डब्ल्यू विल बी 4 टाइम्स ऑफ एफ एयर। तो फोकल लेंथ बच्चों 4 टाइम्स बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। तो focal length becomes focal length of lens in water becomes 4 times that in air। 4 times focal length बढ़ जाती है। तो this is thus FW, F air is plus 20। It is given in question focal length of lens in air। focal length of lens is given, that is obvious एयर में है। तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस 80 cm। फोकल लेंथ विल इंक्रीज 4 टाइम्स हो जाता है। और चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी एफ डब्ल्यू माइनस एफ ए। फोकल लेंथ इन वाटर दैट इज 80 प्लस 80 और ये बच्चों कितना प्लस 20, दैट इज प्लस 60 cm is the change in focal length। So this is all about numericals related to lens maker's formula।